अगर श्याम का बाघा आपको किसी नजदीकी मंदिर से मिला है या इधर उधर से कहीं से मिला है, तो उस बाघे को आपको क्या करना है, उस बाघे को कैसे उपयोग में लाना है। तो जय श्री श्याम सभी प्रेमियों को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। श्याम प्रेमियों, अगर श्याम बाबा का बाघा आपको मिल जाए और अगर आप उस बाघे को किसी और को देना चाहते हैं, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वह श्याम का बाघा जो बाघा होता है बहुत छोटे स्तर का होता है, यानी थोड़े थोड़े करके बाघा सबको प्रेमियों को बांटा जाता है। आपको भी शायद थोड़ा सा ही बाघा मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि किसी के घर में ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई आपसे डिमांड कर रहा है बाघे की, तो आपको उसे मना नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में थोड़ा सा बाघा है, तो बाघा में से थोड़ा सा बाघा निकालकर उस व्यक्ति को जरूर देना चाहिए। और जब भी उस व्यक्ति को बाघा देंगे तो उसे पूरी तरह से समझाएंगे कि इस बाघा को किस प्रकार से रखना है, इस बाघा को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि खाटू धाम में बाघा को फाड़ कर आपको दे देंगे, बाघा बांट कर आपको दे देंगे, परंतु उन लोगों के पास इतना समय नहीं रहता कि आपको इतना इतना बताएं, इतना इतना समझाएं कि इस बाघे को कैसे धारण करना है, कैसे पहनना है। आप जो भी पूछेंगे उसमें वो हाँ हाँ करके बोल देंगे। परंतु श्याम प्रेमियों, इस बाघे का मान मर्यादा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो खाटू धाम में पुजारी होते हैं, आसपास मंदिर में पुजारी होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वो आपको हर चीज खुल के बताएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुजारी होते हैं जो सिर्फ बाबा श्याम की पूजा पाठ करने में ध्यान रहते हैं और उन्हें दुनिया के सवालों का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। आपने देखा होगा बाबा श्याम के मंदिर में बहुत सारे ऐसा पुजारी होते हैं जो कि सिर्फ पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे पुजारी होंगे जिनके चेहरे पर आपको बिल्कुल सीरियस में मतलब नजर आएंगे, मुस्कान भी नजर नहीं आएगी। परंतु श्याम प्रेमियों, हर पुजारी एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत ऐसे पुजारी हैं जो हंसमुख स्वभाव के रहते हैं। आपके प्रश्न की आंसर वो बहुत ही सरल स्वभाव से दे देंगे और आप भी उसके उनके हाथ में कुछ ना कुछ दक्षिणा रख देते हैं ताकि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगी। क्योंकि है तो आप बाबा श्याम के सेवादार, यानी बाबा के श्याम की सेवा कर रहे हैं। तो बाबा श्याम का बाघा उसी भक्तों को देते हैं जिसमें कुछ ना कुछ खूबी रहती है। हर कोई सेवा करता है, हर कोई अपने स्तर पर बाबा श्याम को प्रसन्न करना चाहता है, पर नहीं होता। श्याम प्रेमियों, जो भी बाघा आपके हाथ में मिला है, आप बहुत ही खुश नसीब हैं क्योंकि आपको वह बाघा की प्राप्ति हुई है। और जब आपको बाघा की प्राप्ति हो जाती है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बाघे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और वह आपके समक्ष आकर ऐसा बोलता है कि बाबा श्याम का आपके पास बाघा है। तो अगर आपके पास बाबा श्याम का बाघा और आपने फिर भी मना कर दिया कि मेरे पास बाघा नहीं है, तो क्या श्याम प्रेमियों आप बाबा श्याम के दास कहलाएंगे? आप सच्चे भक्त कहलाएंगे क्या? यही आपकी भक्ति है, यही आपकी शक्ति है। श्याम प्रेमियों, अगर आपके पास थोड़ा सा कपड़ा है तो उसमें से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ना है। ध्यान रखिए प्रेमियों, बाघा जो देते समय कैंची का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे प्रेमी रहते हैं जो कि कैंची से काटते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाघे को हमेशा हाथ से फाड़ कर ही देना चाहिए, यानी हाथ से निकालना चाहिए। अगर हाथ से नहीं निकल रहा है तो एक धागा ही खींच के दे दीजिए उसे। एक धागा देकर ही कहिए यही है बाबा श्याम का चमत्कार, यही है बाबा श्याम की महिमा, यही है बाबा श्याम की बाघा। इस बाघे को इस प्रकार रखना, एक सुंदर सी पात्र में रखना और बाबा श्याम के समक्ष इस धागे की रोज पूजा करना। इसी एक धागे से पूरे परिवार पर कृपया बन जाएगी। श्याम प्रेमियों, मैंने एक तो बात बता दी कि आपके प्रति अगर श्याम प्रेमी कोई आ जाए तो उसे मना नहीं करना चाहिए, यानी उसे बाघा जरूर देना चाहिए। क्योंकि श्याम प्रेमियों, बाघा इतना ज्यादा नहीं होता कि हर दिन बढ़ता ही रहेगा। इतना बाघा नहीं होता कि रोज पुजारी लोग बांटते ही होंगे। क्योंकि बाबा का वह बाघा है जो श्याम मंदिर में रहता है, कहीं कहीं 1.25 मीटर का रहता है, कहीं कहीं 2.25 मीटर का रहता है, कहीं कहीं 2 मीटर का छोटा सा मतलब रहता है। पीले रंग का कपड़ा रहता है जो बाबा श्याम को बसंत पंचमी के दिन पहनाया जाता है। और जो पुराना वाला कपड़ा है उसे उतार लिया जाता है और उस कपड़े से छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे पीस बना लिए जाते हैं और उस धागे को प्रत्येक भक्तों में, प्रत्येक प्रेमियों में बांट दिया जाता है प्रसाद के रूप में। और बहुत सारे प्रेमी ऐसे खुश नसीब होते हैं जिन्हें ये बाघा
प्रसाद के रूप में मिल जाता है। बहुत ही भाग्यवान होते हैं वो प्रेमी जिन्हें ये बाघा मिलता है। परंतु प्रेमियों, उस बाघा को लेने के बाद ये नहीं जानते उस बाघा को किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार उस बाघा को रखना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आज हम पूर्ण जानकारी देने वाले को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि बाबा श्याम का बाघा कैसे रखते हैं, कि बाबा श्याम का बाघा किस प्रकार अपने घर में लाना चाहिए। तो चलो प्रेमी, बात करते हैं कि बाबा श्याम का जो बाघा आपको मिलेगा, या जब भी आप बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, अगर आपको बाघा की प्राप्ति होती है तो उसको किस प्रकार से अपने घर में लाकर किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। श्याम प्रेमियों, पहला पॉइंट, बाबा श्याम का बाघा मिलने के पश्चात आपको बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होना चाहिए। यानी आप बाबा का बाघा लेने के पश्चात मंदिर में ही जाएंगे। जब आपको बाघा मिल जाए तो आप श्याम बाबा को नमस्कार करिए, बाबा श्याम को आभार प्रकट करिए, बाबा श्याम से प्रार्थना करिए और कहिए, हे बाबा श्याम, शुक्रिया, इस बाघा के रूप में आपका आशीर्वाद मुझे मिला है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस बाघा के रूप में आप हमारा कोट कल्याण करेंगे, हमारा पूरे परिवार का ध्यान रखेंगे। आप हमारे परिवार के सदस्य बनकर हमारे साथ हमारे घर में विराजमान रहोगे। इस प्रकार बाबा श्याम को हाथ जोड़कर पूर्ण भाव के साथ आपको बाबा श्याम के दरबार में नतमस्तक हो जाना है। बाबा श्याम का आभार प्रकट करना है सच्चे दिल के साथ। श्याम प्रेमियों, इसके लिए जो आपका भाव है वो बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, यानी कोई बनावटी नहीं होना चाहिए। श्याम प्रेमियों, बाघा मिलने के बाद बाबा श्याम का आभार प्रकट करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए, उनसे प्रे करना, श्याम का आभार प्रकट करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद जरूर बोलना चाहिए। श्याम प्रेमियों, पॉइंट नंबर 2 के अनुसार आप लोग को क्या करना चाहिए बाघा मिलने के बाद। श्याम प्रेमियों, बाघा लेने से पहले आप को सही तरीके से अपना हाथ धो लेना चाहिए। यानी आपको पता है कि बाबा श्याम के सामने बाघा मिलने वाले हैं, तो जहां भी आपको नल मिले, पानी मिले, तो आप अपना हाथ अच्छे तरीके से धो लीजिए, या पहले से आप अपने हाथ को अच्छी तरह से धो कर आए। तो कोशिश करें, आपको पता है कि आज बाबा श्याम का बाघा मिलने वाला है, तो कोई पात्र, यानी आप उसमें जिस बाघा को रखेंगे एक अच्छा सा पात्र आपको लेकर आना चाहिए जिसमें आप उस बाघा को रख सकें। श्याम प्रेमियों, उस बाघा को हाथ में लेने के बाद अपने दोनों आंखों से लगाएं और उस बाघा को सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। अगर आपके पास कोई पात्र उस समय नहीं है तो आप उसको अपने सेट के ऊपर जेब में रख लेना है और बाबा श्याम के मंदिर में जाकर बाबा श्याम का आभार प्रकट करना है, बाबा श्याम के समक्ष नतमस्तक हो जाना है। और इसके साथ ही श्याम प्रेमियों, ध्यान रखना है कि बाबा श्याम का जो बाघा है अपने पर्स में बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि वह बाबा श्याम का अंत वस्त्र है, वह बाबा श्याम के शरीर से उतरा हुआ वस्त्र है जो आपको मिला है, बहुत ही पवित्र है। बहुत ही स्वच्छता के साथ आप उस बाघे को धारण करना है, आपको अपने हाथ में लेना है। ये बाबा श्याम की शक्ति मिल रही है आपको, उस शक्ति को संभालना अब आपका दायित्व बन जाता है। श्याम प्रेमियों, तीसरे पॉइंट के अनुसार आपको पूजन की व्यवस्था करनी चाहिए। जब आपको बाघा मिल जाता है, जब श्याम बाबा के दरबार से आपको आभार प्रकट मिल जाता है, जब आप अपने घर में आ जाते हैं, तो घर में आने के बाद आपको उस बाघे की पूजा पाठ करनी चाहिए। मंदिर में आप अपने देवी देवता के समक्ष बाबा के मंदिर में रखकर, एक पात्र में रखकर, जिस प्रकार से सिंदूर की डिबिया रहती है उसी प्रकार का आपके पास एक पात्र रहना चाहिए जिसमें आप बाघा को रख सकें। उसके बाद श्याम प्रेमियों, आपके घर में जो गंगा जल है या कोई भी पवित्र जल है, जो साफ सुथरा जल है, उस जल को अपने हाथ में लेकर बाबा के ऊपर आपको छिड़कना चाहिए। हालांकि बाबा का जो बाघा वो पहले से ही पवित्र है, लेकिन जब भी हम अपने घर में लेकर आते हैं तो बाघा को पूर्ण तरह से जागृत करने के लिए, बाघा को पूर्ण तरह से पवित्र करने के लिए, क्योंकि हम जिस हाथ से लेकर आए हैं हो सकता है हमारा हाथ पवित्र ना हो, इसलिए गंगा जल या किसी भी पवित्र जल से आप बाबा श्याम के ऊपर छिड़काव करिए। उसके बाद श्याम प्रेमियों, उस बाघे को एक लाल कपड़े या पीले कपड़े से लपेट कर, यानी छोटा सा लाल कपड़ा या पीला कपड़ा लेकर उसमें लपेट कर आपको उस पात्र में रखना चाहिए। यानी श्याम प्रेमियों, आप जो भी पात्र लिए हैं उसमें एक लाल कलर का कपड़ा रखकर उसके अंदर आपको बाबा श्याम का बाघा रख देना चाहिए, जो कि आपके पास छोटा सा पात्र रहेगा। उसके बाद आप बाघा की पूजा करें। श्याम प्रेमियों,
आप उस बाघा को जिस भी पात्र में रखा है, उस पात्र को बाबा श्याम के समक्ष रखना है और बाबा श्याम के समक्ष रखकर उस बाघे के ऊपर पुष्प रखकर एक बार धूप जलाना है। धूप से बाबा श्याम को दिखाना है। उसके बाद आपको एक शुद्ध घी का दिया जलाना है। शुद्ध घी का दिया जलाकर बाबा श्याम को दिखाना चाहिए, बाघा को दिखाना चाहिए। साथ ही साथ श्याम बाबा का जो मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जप करना चाहिए। जो कि श्याम बाबा आपके घर में विराजमान है, उनसे कहना चाहिए, हे बाबा श्याम, आपको मैं बाघा में इस रूप में विराजमान किया है, अब आप इस घर की रखवाली जरूर करना, इस घर में आप सदैव विराजमान रहना। इस प्रकार कहकर आपको स्थापित करना चाहिए और इस प्रकार बाघा की पूजा करनी चाहिए। और साथ ही साथ बाबा श्याम की आरती आपको कर लेनी चाहिए। श्याम प्रेमी चौथे पॉइंट के अनुसार आपको बाबा श्याम की बाघा मिलने के बाद हनुमान चालीसा या श्याम चालीसा या श्याम स्तुति का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए और बाबा श्याम को प्रसन्न करना चाहिए। श्याम प्रेमियों, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके मन में एक खुशी है, एक संक्रांतमक विचार है, क्योंकि बाबा श्याम के खजाने की प्राप्ति हुई है, बाबा श्याम का बाघा आपको मिला है। आप इतनी खुश नसीब है जो श्याम बाबा का बाघा आपको इस प्रकार मिला है। आपको श्याम बाबा का धन्यवाद देना चाहिए। श्याम प्रेमियों, बात करते हैं 5वें पॉइंट का। 5वें पॉइंट के अनुसार उस बाघे को अपने प्रेमियों के साथ साझा करना चाहिए। यानी जो भी आपके घर में सदस्य हैं, उन सारे सदस्यों के साथ उन बाघा को साझा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में 6 सदस्य हैं, 6 सदस्यों के साथ अलग अलग बाघा होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। या पूरा एक ही परिवार है, एक ही फैमिली है। यानी मान लीजिए आप पिता हैं और आपके पास बाघा है, और मान लीजिए आपकी पूरी एक फैमिली है और वो पूरी फैमिली एक ही घर में रहती है, तो उस घर में एक ही बाघा काम आ जाएगा। यानी जो बाघा आप श्याम बाबा का लेकर आए हैं, उस बाघा को घर में विराजमान करके आप सिर्फ उसी की पूजा कर लेते हैं और बाकी परिवार के सारे सदस्य नित्य दर्शन करके बाबा श्याम का आशीर्वाद लेकर मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है प्रेमियों कि सभी परिवार के पास अलग अलग बाघा रहना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जब हम बाबा श्याम का शीश लाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बाबा श्याम का एक शीश उठा कर लाए, फिर एक शीश उठा कर लाए, फिर एक शीश उठा कर लाए, या बाबा श्याम की शीश वाली 4-5 प्रतिमा लेकर आए पूजा करें, ऐसा तो हम नहीं करते ना। लेकिन बाबा श्याम की तस्वीर हम कितनी भी लगा सकते हैं, परंतु बाबा श्याम का शीश तो एक ही होता है ना। इसी प्रकार जब भी आपके पास बाबा श्याम का बाघा है, तो पूरे परिवार के ऊपर उसका आशीर्वाद बना रहता है। इसी के साथ प्रेमियों, अगर आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो कि काफी परेशान है, तो आप उसके साथ उस बाघे को साझा कर सकते हैं। यानी बाबा श्याम आपकी उदारता को देखते हैं, आपकी करुणा को देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं, आपके प्रेम को देखते हैं कि आपके अंदर कितना प्रेम है। ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है जो बहुत ज्यादा अपनी परेशानी लेकर आपके घर में आ जाता है, उसके घर में बहुत प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, तो आपको उस बाघे का दर्शन कराइए, बाबा श्याम की महिमा के बारे में बताइए, बाबा श्याम के चमत्कार के बारे में बताइए, उसे उस वस्त्र के बारे में बताइए। इस प्रकार से श्याम प्रेमियों, आप श्याम बाबा का आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं, उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं और आपके बाघा पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और आपके घर पर बाबा श्याम का हमेशा पहरा बना रहेगा। श्याम प्रेमियों, 6वें पॉइंट की बात करें। 6वें पॉइंट के अनुसार बाघा को हमें सुरक्षित स्थान पे रखना चाहिए। यानी बाबा श्याम के उस बाघा को अपने घर के मंदिर में नहीं रख सकते। आपको लगता है कि छोटा बच्चा है, वो सारी चीजों को इधर उधर करता रहता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, उस बाघे को कहीं सुरक्षित स्थान पे रखना चाहिए, तो आप बाबा श्याम का उस बाघे को किसी न किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। यानी वो स्थान सुरक्षित तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ पूरी तरह से स्वच्छ और पवित्र भी होना चाहिए। इसके साथ ही श्याम प्रेमियों, उस बाघा को आप घर के मंदिर में रखते हैं या किसी विशेष पात्र में रखते हैं और पात्र में रखकर आप भूल जाते हैं, कभी देखते ही नहीं, कभी दर्शन ही नहीं करते, सिर्फ नाम के लिए बाघा लाकर रख दिए हैं और उसका दर्शन तक का समय नहीं आपके पास, उसका दर्शन भी नहीं करते, तो ऐसी भूल आपको नहीं करनी चाहिए। यानी बाघा रखकर आपको भूल नहीं जाना चाहिए। बाघा को नियमित रूप से जब भी आपको समय मिले तो एक बार जरूर आपको दर्शन करना चाहिए। बाघा के रूप में तो बाबा श्याम आपके घर में विराजमान है, यह तो बाबा श्याम का अंत वस्त्र है, तो साक्षात बाबा श्याम आपके घर में विराजमान है।
जहाँ से आप बाघा लेकर आए हैं, वहां पर 5 समय आरती होती थी, 5 समय पूजा होती थी, पूर्ण निष्ठा के साथ बाबा श्याम की तपस्या की जाती है। बाबा श्याम ने उस बाघा को धारण कर रखा था। तो श्याम प्रेमियों, सबसे बड़ी बात कि वह बाघा बहुत चमत्कारी है, तो उस बाघा का अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके पास जब भी समय मिले आप उस बाघे के दर्शन जरूर करें। जिस मंदिर में आप किसी इस पात्र में रखे हैं, अगर उसमें किसी मट्टी जम जाती है या किसी प्रकार का गंदगी आ जाता है, तो उसका साफ सफाई विशेष प्रकार से करना चाहिए। 7वें पॉइंट के अनुसार, अगर बाबा श्याम का बाघा आपको मिल जाता है तो बाबा श्याम को खुश करने के उपलक्ष्य में आपको एक विशेष अनुष्ठान करना चाहिए, नहीं तो आपको सेवा भाव करने चाहिए। यानी श्याम प्रेमियों, आपको यहाँ विशेष अनुष्ठान का मतलब ये होता है कि श्याम बाबा की पूजा करने के लिए कुछ अलग से कार्य करिए। मतलब बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं कि जिनको आर्थिक समस्या होती है या कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे जो भक्त हैं वे बाबा श्याम के कीर्तन करवा देते हैं, श्याम के कीर्तन करने के आयोजित करते हैं। परंतु श्याम प्रेमियों, हम जैसे मिडिल क्लास श्याम प्रेमियों, वो घर में ही बाबा श्याम के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान का मतलब ये नहीं कि कीर्तन ही करवाना है, अनुष्ठान का मतलब ये है कि बाबा श्याम का एक विशेष पूजा हमें करनी चाहिए। जिस प्रकार से बाबा श्याम विशेष श्रृंगार होता है, उसी प्रकार से बाबा श्याम की एक विशेष पूजा भी करनी चाहिए। यानी विशेष पूजा का मतलब है बाबा श्याम आपके घर में जब विराजते हैं, उनका एक विशेष श्रृंगार करिए। अगर आप अभी तक आपने फूल से नहीं सजाते थे, तो उस दिन आप एक से बढ़कर एक फूल लेकर आइए बाजार से या मार्केट से या अपने घर से, और शाम बाबा का फूलों से श्रृंगार करिए और श्याम बाबा का मंदिर डेकोरेट करिए, और अपने घर में श्याम बाबा के लिए एक विशेष का प्रकार का भोग बनाना चाहिए, और उस भोग को बाबा श्याम को जरूर अर्पण करना चाहिए, जो कि श्याम प्रेमियों आपको बाघा मिला है। सबसे बड़ी बात यह है। साथ ही साथ श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम को एक भजन जरूर सुनाना चाहिए। बाबा श्याम का एक अनुष्ठान कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनको एक भजन जरूर सुनाना चाहिए, उन्हें प्रसन्न जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ श्याम प्रेमियों, गरीबों को भोजन भी करवाना चाहिए। यदि एक गरीब मिल जाए, 2 मिल जाए, 5, जैसा भी आपका सामर्थ्य अनुसार है, जितना आपकी व्यवस्था है, यानी आपने घर में जो प्रसादी बनाई है, एक दोनी में रखकर मंदिर में बांट आए, किसी गरीब बच्चों में बांट दे, किसी गरीब बच्चों में वस्त्र बांट दे। क्योंकि प्रेमियों, श्याम बाबा का जो बाघा बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पवित्र है, वह एक प्रकार का पीला कपड़ा है, तो आपको इस दिन वस्त्र दान जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वस्त्र दान करने के लिए पैसे नहीं है, वस्त्र दान कहाँ से करेंगे। वस्त्र दान का मतलब ये होता है प्रेमियों, आप एक 100 मीटर का गमछा ले लीजिए और एक पुजारी जी को भेंट कर सकते हैं, वही दान महादान कहलाता है श्याम प्रेमियों। तो श्याम प्रेमियों, जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा आप कर सकते हैं। ये सारी बातें जो मैं बता रही हूँ, कोई ऐसी बात ऐसी नहीं है कि जो आपको सब करनी है। जो भी आपकी क्षमता अनुसार जो आप कर सकते हैं, वो बातों को आप इनमें से कर सकते हैं। श्याम प्रेमियों, बात करते हैं 8वें पॉइंट की। आखिरी जो पॉइंट है वो 8वां पॉइंट है। 8वें पॉइंट के अनुसार, बाबा श्याम का बाघा आपको अगर नजदीकी श्याम मंदिर से मिला या इधर उधर से कहीं मिला, तो उस बाघा को आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी, बाकी जानकारी तो आपको 7 पॉइंट में दे दी है। तो प्रेमियों, आपको इस 8वें पॉइंट में बाघा मिलने के बाद बाबा श्याम को धन्यवाद किए, बाबा श्याम के नजदीकी मंदिर में जाकर आभार प्रकट करना, बाबा श्याम को धन्यवाद दे चुके हैं। परंतु आपको जब बाघा की प्राप्ति हो जाती है, तो आपको एक खाटू धाम अवश्य जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए श्याम प्रेमियों, और वहां पर बाबा श्याम के समक्ष नतमस्तक होकर बाबा श्याम के समक्ष दंडवत प्रणाम करना चाहिए, बाबा श्याम को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। श्याम प्रेमियों, खाटू धाम आकर, खाटू धाम जाकर खाटू धाम के दर्शन जरूर करना चाहिए। श्याम प्रेमियों, अब आप कहेंगे कि खाटू धाम से ही बाघा लेकर आई हूँ, फिर क्या करना है। श्याम प्रेमियों, खाटू धाम से लेकर आए हैं, तो जो मैंने बाकी 7 पॉइंट में बताई हूँ, उन सारे पॉइंट आपके लिए लागू हो रहे हैं, और उन 7 पॉइंट को ध्यान में रखकर आपको सभी कार्य को करना है। इसके साथ ही श्याम प्रेमियों, बातें तो बहुत सारी हैं, परंतु का भी कुछ बातों के जरिए आपको समझा दी हूँ। बाकी बाबा श्याम की महिमा आपके परिवार पर किस प्रकार से बनेगी, बाबा श्याम आपको किस प्रकार अपना आशीर्वाद देंगे, तो श्याम प्रेमियों, इन बातों को ध्यान रखिए। बाबा श्याम का जो ये पीला वस्त्र है, बाबा श्याम का जो ये चमत्कारी वस्त्र है, इसको ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही स्वच्छता पूर्वक आपको रखना चाहिए और इनकी सेवा भाव करनी चाहिए। बाबा श्याम की असीम कृपया आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी।
श्याम प्रेमियों, इस प्रकार अगर आपको कोई बाबा श्याम से जुड़ी वीडियो और देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाबा श्याम से जुड़ी चमत्कारी बातें मैं बताती रहती हूँ। श्याम प्रेमियों, अगर सर्वप्रथम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बाबा श्याम की आशीर्वाद आपकी जिंदगी में जरूर बनी रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पे लाइक करते हैं तो आप बाबा श्याम की कृपया जरूर बनी रहेगी। श्याम प्रेमियों, सर्वप्रथम मैं आपसे जय श्री श्याम बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री श्याम जरूर लिखें। यही वो मंत्र है जो हमें जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो हमारे घर में धन धान्य से भरपूर करता है, यही वो मंत्र है जो हमें जो है मुक्ति प्रदान करेगा। श्याम प्रेमियों, आते जाते उठते बैठते जहां भी जाएं, बच्चे लेने जाए, किसी भी अवस्था में रहे तो जय श्री श्याम अपने जीवा पर हमेशा रखें। यही वो मंत्र है जो हमें उत्साहित करता है, यही वो मंत्र है जो हमें जागृत करता है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग का अभिनंदन है, स्वागत है। इसी के साथ धन्यवाद। जय